नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पावर ज्ञान में, जिसमें आप सुनते हैं पावरफुल किताबों की चैप्टर वाइज समरी, जिससे आपको हर किताब को गहराई से समझने में मदद मिलती है। तो आइए शुरू करते हैं द लेजी बिलियनर बुक के चैप्टर 7 और 8 की समरी। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां आरव, वो व्यक्ति जो कभी अपनी जिंदगी की रफ्तार में उलझा हुआ था, अब लेजी बिलियनर बनने के असली अर्थ को समझने की ओर बढ़ रहा है। पहले के अध्यायों में उसने सीखा था कि सफलता सिर्फ ज़्यादा मेहनत करने में नहीं, बल्कि सही दिशा में सही सोच के साथ आगे बढ़ने में है। अब चैप्टर 7 और 8 में उसकी ज़िंदगी एक गहराई में उतरती है, जहां उसे समझ आता है कि सच्ची अमीरी का मतलब केवल पैसे से नहीं, बल्कि समय, शांति और सोच की आज़ादी से है। चैप्टर 7 द पावर ऑफ डूइंग नथिंग, कुछ न करने की ताकत। आरव उस सुबह समुद्र के किनारे बैठा था। हवा में ठंडक थी और उसके हाथ में सिर्फ एक कप कॉफ़ी। वो अपने पिछले कुछ महीनों के अनुभवों को याद कर रहा था। कैसे उसने अपने पुराने बिजनेस को धीमा किया, कैसे उसने हर अर्जेंट चीज़ से दूरी बनाई। उसे लगा जैसे वो कुछ खो रहा है, लेकिन तभी मेंटर मिस्टर करण की आवाज़ गूंजी, आरव, कुछ न करना समय की बर्बादी नहीं, वो तो तुम्हारे विचारों को नया जन्म देने का मौका है। शुरुआत में आरव को ये बात अजीब लगी, क्योंकि वो उस पीढ़ी का था जो मानती थी कि अगर तुम रुके तो पीछे रह जाओगे। लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि रुकना भी एक कला है। एक दिन वो पहाड़ों में गया, बिना लैपटॉप, बिना मोबाइल, सिर्फ एक डायरी और पेन के साथ। 3 दिन बाद जब वह लौटा तो उसके पास उसकी कंपनी के लिए एक नया विचार था, ऐसा आइडिया जो उसे करोड़ों में ले जाने वाला था। और तब उसे एहसास हुआ कि प्रोडक्टिविटी का मतलब 24 घंटे काम नहीं होता, बल्कि अपने दिमाग को ब्रीदिंग स्पेस देना होता है। जब तुम दौड़ना छोड़ते हो, तभी जिंदगी तुम्हें दिखाती है कि असली दिशा कौन सी है। आरव ने सीखा, सफल लोग वो नहीं जो हर वक्त कुछ करते रहते हैं, बल्कि वो हैं जो सही वक्त पर कुछ न करने की ताकत भी रखते हैं। उसने अपने शेड्यूल में डूइंग नथिंग का टाइम फिक्स किया। सुबह 30 मिनट सिर्फ चुप्पी में बैठना, न फ़ोन, न मीटिंग्स, न प्लानिंग। वो समय उसके लिए मेडिटेशन नहीं, बल्कि माइंड डिटॉक्स बन गया। धीरे धीरे उसकी क्रिएटिविटी दोगुनी होने लगी। उसकी कंपनी के निर्णय साफ और तेज होने लगे। यही था चैप्टर 7 का संदेश, द रिचेस्ट माइंड इज ए रेस्टेड माइंड। चैप्टर 8 फ्लो विद ईज, सहजता से बहना सीखो। अब कहानी आगे बढ़ती है। आरव अब समझ चुका था कि कम करना ज़रूरी है, लेकिन अगली चुनौती थी कैसे जीवन के हर पहलू में ईज और फ्लो लाया जाए। एक सुबह जब वो अपने मेंटर से मिल रहा था, करण ने उसे एक गिलास में पानी भर कर दिया और कहा, आरव, इस पानी को देखो, क्या ये बहने के लिए मेहनत कर रहा है? आरव बोला, नहीं, ये तो खुद ब खुद बहता है। करण मुस्कुराए, जिंदगी भी ऐसी ही है आरव, जब तुम कंट्रोल छोड़ते हो तो चीज़ें अपने आप सही जगह पहुंचती हैं। आरव समझ गया, वो हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश में अपनी एनर्जी बर्बाद कर रहा था। कर्मचारियों से लेकर क्लाइंट्स तक हर किसी पर अपनी राय थोपना चाहता था। लेकिन अब उसने सीखा कि फ्लो में रहना मतलब सरेंडर करना नहीं, बल्कि ट्रस्ट करना है। उसने छोटी छोटी बातों में ईज लाना शुरू किया। हर मीटिंग से पहले डीप ब्रीदिंग, हर काम के बाद ग्रैटिट्यूड नोट लिखना, हर समस्या के बीच पॉज लेकर सोचना। धीरे धीरे उसने देखा कि कंपनी में तनाव कम हुआ, लोग ज़्यादा इंस्पायर्ड महसूस करने लगे और उसकी लीडरशिप नेचुरल लगने लगी। वो अब फोर्स से नहीं, फ्लो से काम कर रहा था। वर्क शुडंट फील लाइक अ बैटलफील्ड, इट शुड फील लाइक अ डांस। और ये डांस तभी होता है जब इंसान अपने मन को हल्का रखता है। इन दोनों अध्यायों के अंत में आरव अब वो इंसान नहीं था जो सक्सेस के पीछे भागता था। अब वो व्यक्ति बन चुका था जो सक्सेस को अट्रैक्ट करता है। वो जान चुका था कि सच्ची अमीरी है मन की शांति, स्पष्ट सोच और सहजता से जीने की कला। वो अब हर सुबह खुद से सिर्फ एक सवाल पूछता, आज मैं किस चीज़ को सहजता से स्वीकार कर सकता हूँ। और धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी एफर्टलेस होती चली गई, क्योंकि उसे अब समझ आ गया था, द लेजी बिलियनर इज़ नॉट लेजी एट ऑल, ही इज़ जस्ट वाइजली रिलैक्स्ड। तो दोस्तों, अगर आरव की कहानी से हमें कुछ सीखना है तो वो ये है कि कभी कभी कुछ न करना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। ज़िंदगी से लड़ो मत, उसके साथ बहो।
क्योंकि जब तुम बहना सीख जाते हो तो ज़िंदगी तुम्हें वहाँ ले जाती है जहाँ एफर्टलेस सक्सेस तुम्हारा इंतज़ार कर रही होती है। लेज़ी बिगिनर का मतलब है कम करना नहीं, सही करना, और वो भी शांति और सहजता के साथ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको चैप्टर 7 और 8 की समरी? अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली समरी के साथ। तब तक के लिए बहुत खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।